सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार जो पांडव हैं वो इस समय विराट नगर में प्रवेश कर चुके हैं और अब वो अज्ञातवास के लिए वहां पर निवास करेंगे। तो अज्ञातवास के लिए निवास करने हेतु वो सभी लोग जो है अपना स्वरूप बदलते हैं और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, द्रौपदी, नकुल, सहदेव जो हैं अलग अलग वेश धारण करके एक एक करके राजा, जो विराट नगर के जो राजा हैं उनके पास जाते हैं और उनके समक्ष जो है अपना अपना अपनी अपनी जो योग्यता है या कौशल है जो कि वो अज्ञातवास में रहकर जिसको अपनाए हुए हैं उसका वर्णन करते हैं। विराट नरेश जो है उन सभी से प्रसन्न होते हैं, उनकी योग्यता देखकर उनको जो है उचित स्थान अपने नगर में या यूं कहें कि अपने दरबार में उनको दे देते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब इसके आगे हम आज अध्ययन करेंगे। चलिए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गया क्योंकि समय हमारा थोड़ा सा चल रहा है, इसलिए। तो हमारा है समय पालन पर्व, जो कि विराट पर्व का उपपर्व है और त्रयोदशोध्याय यानी 13वां अध्याय। भीमसेन के द्वारा जीमूत नामक विश्वविख्यात मल्ल का वध। जन्मेजयोवाच एवं ते मत्स्य नगरे प्रच्छन्ना कुरुनन्दना अत ऊर्ध्वं महावीरा किम अकुर्वत वेदुजः। वैशम्पायनोवाच एवं मत्स्य नगरे प्रच्छन्ना कुरुनन्दना आराधयन्तो राजानं यत् अकुर्वत् तच्छृणु। तृणबिन्दु प्रसादाच्च धर्मस्य च महात्मना अज्ञातवासमेवं तु विराट नगरे वसन। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, इस प्रकार मत्स्य देश की राजधानी में गुप्त रूप से निवास करने वाले पराक्रमी पांडु पुत्रों ने इसके बाद क्या किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, इस प्रकार मत्स्य देश की राजधानी में गुप्त रूप से निवास करने वाले पांडवों ने राजा विराट की सेवा करते हुए जो जो कार्य किया वह सुनो। राजर्षि तृणबिंदु और महात्मा धर्म के प्रसाद से पांडव लोग इस प्रकार विराट नगर में अज्ञातवास के दिन पूरे करने लगे। महाराज युधिष्ठिर, अच्छा, तृणबिंदु संभवतः इनका नाम होगा, राजर्षि लिखा है क्योंकि, है ना। महाराज युधिष्ठिर राज्यसभा के प्रमुख सदस्य और मत्स्य देश की प्रजा के अत्यंत प्रिय थे। राजन, इसी प्रकार पुत्र सहित राजा विराट का भी उन पर, अच्छा, इनका नाम ही विराट है। तृणबिंदु, चलो ठीक है। राजा विराट का भी उन पर विशेष प्रेम था। वे पासों का मर्म जानते थे। जैसे कोई सूत में बंधे हुए पक्षियों को इच्छानुसार उड़ावे, उसी प्रकार वे द्यूतशाला में पांसों को अपनी इच्छानुसार फेंकते हुए राजा आदि को जुआ खेलाया करते थे। पुरुष सिंह धर्मराज युधिष्ठिर जुए में धन जीतकर अपने भाइयों को यथा योग्य बांट देते थे। इसका राजा विराट को भी पता नहीं लगता था। भीमसेन भी नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ जो मत्स्य नरेश द्वारा उन्हें पुरस्कार के रूप में प्राप्त होते बेच देते और उनसे मिला हुआ धन युधिष्ठिर की सेवा में अर्पित करते थे। अर्जुन को अंतःपुर में जो पुराने उतारे हुए बहुमूल्य वस्त्र प्राप्त होते उन्हें वे बेचते और बेचने से मिला हुआ मूल्य सब पांडवों को देते थे। पांडुनंदन सहदेव भी ग्वालों का वेश धारण करके पांडवों को दही, दूध और घी दिया करते थे। नकुल भी घोड़ों के शिक्षण का कार्य करके महाराज विराट के संतुष्ट होने पर उनसे जो पुरस्कार स्वरूप धन पाते उसे सब पांडवों को बांट दिया करते थे। तपस्विनी एवं सुंदरी द्रौपदी भी उन सब पतियों की देखभाल करती हुई ऐसा बर्ताव करती जिससे फिर कोई उसे पहचान न सके। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करते हुए वे महारथी पांडव विराट नगर में बहुत छिपकर रहते थे, मानो पुनः माता के गर्भ में निवास कर रहे हों। राजन, दुर्योधन द्वारा पहचान लिए जाने के भय से पांडव सदा सतर्क रहते थे, अतः वे उस समय द्रौपदी की देखभाल करते हुए भी छिपकर ही वहां निवास करते थे। तदनंतर 4वां महीना प्रारंभ होने पर मत्स्य देश में ब्रह्मा जी की पूजा का महान उत्सव मनाया जाने लगा। इसमें बड़ा समारोह होता था। मत्स्य देश के लोगों को यह बहुत प्रिय था। जन्मेजय, उस समय विराट नगर के चारों दिशाओं से हजारों कुश्ती लड़ने वाले मल्ल जुटने लगे। इसी अवसर पर ब्रह्मा जी और भगवान शंकर की सभा के समान उस राजधानी में लोगों का जमाव होता था। वहां आए हुए विशाल काय और महान बलशाली मल्ल
कालखंज नामक असुरों के समान जान पड़ते थे। वे सब अपनी शक्ति और पराक्रम के मद से उन्मत्त थे एवं बल में बहुत बड़े चढ़े थे। राजा विराट ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। उनके कंधे, कमर और कंठ सिंह के समान थे। वे निर्मल यश से सुशोभित और मनस्वी थे। उन्होंने अनेक बार राजा के समीप रंगभूमि यानी अखाड़े में विजय पाई थी। उन सब में एक बहुत बड़ा पहलवान था जो दूसरे सब पहलवानों को अपने साथ लड़ने के लिए ललकारता था। जब वह अखाड़े में उतरकर उछलने लगा, उस समय कोई भी उसके समीप खड़ा न हो सका। जब वे सभी मल्ल उदासीन हो हिम्मत हार बैठे, तब मत्स्य नरेश ने अपने रसोइये से उस पहलवान को लड़ाने का निश्चय किया। उस समय राजा से प्रेरित होने पर भीमसेन ने पहचाने जाने के भय से दुखी होकर ही उससे लड़ने का विचार किया। वे राजा की बात को प्रकट रूप में टाल नहीं सकते थे। तदनंतर पुरुष सिंह भीम ने सिंह के समान धीमी चाल से चलते हुए राजा विराट का मान रखने के लिए उस विशाल रंगभूमि में प्रवेश किया। फिर लोगों में हर्ष का संचार करते हुए उन्होंने लंगोट बांधा और उस प्रसिद्ध पराक्रमी जीमूत नामक मल्ल को, जो वृत्रासुर के समान दिखाई देता था, युद्ध के लिए ललकारा। वे दोनों बड़े उत्साह में भरे थे। दोनों ही प्रचंड पराक्रमी थे। ऐसा लगता था मानो 60 वर्ष के दो मतवाले एवं विशालकाय गजराज एक दूसरे से भिड़ने को उद्यत हों। अत्यंत हर्ष में भरकर एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा रखने वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर बाहु युद्ध करने लगे। उस समय उन दोनों में बड़ी भयंकर भिड़ंत हुई। उनके परस्पर आघात से इस प्रकार चटचट शब्द होने लगा मानो वज्र और पर्वत एक दूसरे से टकरा गए हों। दोनों अत्यंत प्रसन्न थे। बल की दृष्टि से दोनों ही अत्यंत बलशाली थे और एक दूसरे पर चोट करने का अवसर देखते हुए विजय के अभिलाषी हो रहे थे। दोनों में भरपूर उत्साह और हर्ष भरा था। दोनों ही मतवाले गजराजों की भांति एक दूसरे से भिड़े थे। जब एक दूसरे का कोई अंग जोर से दबाता, तब दूसरा फौरन उसका प्रतिकार करता, उस अंग को उसकी पकड़ से छुड़ा लेता था। दोनों एक दूसरे के हाथों को मुट्ठी से पकड़कर विवश कर देते और विचित्र ढंग से प्रहार करते थे। दोनों आपस में गुथ जाते और फिर धक्के देकर एक दूसरे को दूर हटा देते। कभी एक दूसरे को पटक कर जमीन पर रगड़ता तो दूसरा नीचे ही कुलांच कर यानी उछल कर ऊपर वाले को दूर फेंक देता था। उसे लिए दिए खाहो अपने शरीर से दबाकर उसके अंगों को भी मथ डालता था। यहाँ पर अब कुछ रेफरेंस इन्होंने दिए हैं, चूंकि संस्कृत में हम इसलिए इकट्ठे लास्ट में पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ गूढ़ होगा। जैसे मुष्टिभिश्चैव, बरारोह, धूतनिस्त्वनहि, ये सब शब्द हैं, तो इनको हम इकट्ठे बाद में। कभी दोनों को बलपूर्वक पीछे हटाते और मुक्कों से एक दूसरे की छाती पर चोट करते थे। कभी एक को दूसरा अपने कंधे पर उठा लेता और उसका मुंह नीचे करके घुमाकर पटक देता था, जिससे ऐसा शब्द होता मानो किसी सूकर ने चोट की हो। कभी परस्पर तर्जनी और अंगूठे के मध्य भाग को फैलाकर की मार होती थी और कभी हाथ की उंगलियों को फैलाकर वे एक दूसरे को थप्पड़ मारते थे। कभी वे रोष पूर्वक अंगुलियों के नखों से एक दूसरे को बकोटते, कभी पैरों से उलझाकर दोनों को गिरा देते, कभी घुटने और सिर से टक्कर मारते, जिससे पत्थर टकराने के समान भयंकर शब्द होता था। कभी वे प्रतिपक्षी को गोद में घसीट लाते, कभी खेल में ही उसे सामने खींच लेते, कभी आगे पीछे दाएं बाएं पैतरे बदलते और कभी सहसा पीछे ढकेलकर पटक देते थे। इस तरह दोनों को अपनी ओर खींचते और घुटनों से एक दूसरे पर प्रहार करते थे। उस सामूहिक उत्सव में पहलवानों और जन समुदाय के निकट उन दोनों में केवल बाहुबल, शारीरिक बल या प्राण बल से किसी अस्त्र शस्त्र के बिना बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। राजन, इंद्र और वृत्रासुर के समान भीम और जीमूत के उस मल्ल युद्ध में सब लोगों को बड़ा मनोरंजन हुआ। सभी दर्शक जीतने वाले का उत्साह बढ़ाने के लिए जोर जोर से हर्षनाद कर उठते थे। तदनंतर चौड़ी छाती और लंबी भुजा वाले कुश्ती के दाव पेच में कुशल वे दोनों वीर गंभीर गर्जना के साथ एक दूसरे को डांट बताते हुए लोहे के परिघ यानी कि मोटे डंडे जैसी बाहों से बाहें मिलाकर परस्पर भिड़ गए। फिर विपुल पराक्रमी शत्रुहंता महाबाहु भीमसेन ने गर्जना करते हुए जैसे सिंह हाथी पर झपटे, उसी प्रकार झपट कर जीमूत को दोनों हाथों से पकड़कर खींचा और ऊपर उठाकर उसे घुमाना आरंभ किया। यहाँ देख वहां आए हुए पहलवानों तथा मत्स्य देश की प्रजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। 100 बार घुमाने पर जब वह धैर्य और साहस चेतना भी हाथ से खो बैठा, तब बड़ी बड़ी बाहुओं वाले वृकोदर ने उसे पृथ्वी पर गिराकर मसल डाला। इस प्रकार उस लोक विख्यात वीर जीमूत के मारे जाने पर राजा विराट को अपने बंधु बांधवों के साथ बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय कुबेर के समान महामनस्वी राजा विराट ने अत्यंत हर्ष में भरकर वल्लभ को उस विशाल रंगभूमि में ही बहुत धन दिया। इसी तरह बहुत से पहलवान और महाबली पुरुषों को मारकर भीमसेन ने
मत्स्य नरेश मत्स्य नरेश विराट का उत्तम प्रेम प्राप्त किया। जब वहां कोई उसकी जोड़ का पहलवान नहीं रह गया, तब विराट उन्हें व्याघ्रों और सिंहों और हाथियों से लाने लगे। कभी कभी विराट की प्रेरणा से स्त्रियों के अंतःपुर में जाकर भीमसेन उन्हें दिखाने के लिए महान बलवान और मतवाले सिंहों के साथ लड़ा करते थे। पांडुनंदन अर्जुन ने भी अपने गीत और नृत्य से राजा विराट तथा अंतःपुर की संपूर्ण स्त्रियों को संतुष्ट कर लिया था। इसी प्रकार नकुल ने जहां तहां से आए हुए वेगवान घोड़ों को सुशिक्षित करके नृपश्रेष्ठ विराट को प्रसन्न किया था। प्रसन्न होकर राजा ने उन्हें पुरस्कार पुरस्कार रूप में उन्हें बहुत धन दिया। इसी तरह सहदेव द्वारा शिक्षित एवं विनीत किए बैलों को देखकर नरश्रेष्ठ विराट ने उन्हें भी इनाम में बहुत धन दिया। राजन, अपने संपूर्ण महारथी पतियों को इस प्रकार क्लेश उठाते देख द्रौपदी के मन में खेद होता था और वह लंबी सांसें भरती रहती थी। इस प्रकार वे पुरुष श्रोमणी पांडव उस समय राजा विराट के भिन्न भिन्न कार्य संभालते हुए वहां छिपकर रहते थे। इस प्रकार हमारा 13वां अध्याय समाप्त हुआ। अब यहाँ पर कुछ रेफरेंस इनको जरा देख लेते हैं। क्या है कि प्रमाथ तथा उन्मथ आदि मल्ल युद्ध के दाव पेचों के नाम हैं। इनकी व्याख्या नीलकंठी आदि टीकाओं में मल्ल शास्त्र के अनुसार इस प्रकार दी गई है। निपात्य पेषणम भूमो प्रमाथ इति कथ्यते, ने उठाकर पटक देना ये प्रमाथ है। यत्तुथाया यत्तुथायांगथनम तदुत मंथन मुच्यते, तो उसके अंगों को पकड़कर मसल देना, मथ देना, वही मंथन है। ऐसे ये पूरा विवरण है। ठीक है, तो मल्ल युद्ध का अगर कोई शौकीन हो तो उसको फिर हम बता देंगे कि भाई क्या लिखा है, और नीलकंठी की टीका पढ़ ले तो वहां पर पूरा विवरण उसको मिल जाएगा। अगला जो हमारा है पर्व वो है कीचक वध पर्व। इसमें छोटे छोटे उप पर्व है। चौथा अध्याय, कीचक का द्रौपदी पर आसक्त हो उसे प्रणय याचना करना और द्रौपदी का उसे फटकारना। वैशंपायनो वाचो वशमानेषु पार्थेषु मत्स्यस्य नगरे तदा महारथेषु छन्नेषु मासा दस्समायहुः यागशेनीषु देशनां तु शुश्रूषन्ति विशाम्पते आवसत् चारहारः सुदुःखं जनमेजया तथा चरन्ति पाञ्चाली स्वदेशनाया निवेशने तां देवीं तोषयामास यथा चान्तः परस्त्रियः। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय, उस समय कुंती के उन महारथी पुत्रों को मत्स्यराज के नगर में छिपकर रहते हुए धीरे धीरे 10 महीने बीत गए। राजन, यज्ञसेन कुमारी द्रौपदी जो स्वयं स्वामिनी की भांति सेवा की योग्य थी, रानी सुदेशना की शुश्रूषा करती हुई यानी सेवा करती हुई बड़े कष्ट से वहां रहती थी। सुदेशना के महल में पूर्वोक्त रूप से सेवा करती हुई पांचाली ने महारानी तथा अंतःपुर की अन्य स्त्रियों को पूर्ण प्रसन्न कर लिया। जब वह वर्ष पूरा होने में कुछ ही समय बाकी रह गया, तब की बात है। एक दिन राजा विराट के सेनापति महाबली कीचक ने द्रुपद कुमारी को देखा। राजमहल में देवांगना की भांति विचरती हुई देवकन्या के समान कांति वाली द्रौपदी को देखकर कीचक कामवाण से अत्यंत पीड़ित हो उसे चाहने लगा। काम वासना की आग में जलता हुआ सेनापति कीचक अपनी बहन रानी सुदेशना के पास गया और हंसता हुआ सा उससे इस प्रकार बोला। सुदेश ने, यह सुंदरी जो अपने रूप से मुझे अत्यंत उन्मत्त सा किए देती है, पहले कभी राजा विराट के इस महल में मेरे द्वारा नहीं देखी गई थी। यह भामिनी अपनी दिव्य गंध से मेरे लिए मदिरा सी मादक हो रही है। सुबह यह कौन है? इसका रूप देवांगना के समान है, यह मेरे हृदय में समा गई है। शोभने, मुझे बताओ यह किसकी स्त्री है और कहाँ से आई है? यह मेरे मन को मथ कर मुझे बस में किए लेती है। मेरे इस रोग की औषधि इसकी प्राप्ति के सिवा दूसरी कोई नहीं जान पड़ती। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है कि यह सुंदरी तुम्हारे यहाँ दासी का काम कर रही है। मुझे ऐसा लगता है इसका रूप नित्य नवीन है। तुम्हारे यहाँ जो यह काम करती है वह इसके योग्य कदापि नहीं है। मैं चाहता हूँ यह मेरी गृह स्वामिनी होकर मुझ पर और मेरे पास जो कुछ है उस पर भी एक छत्र शासन करे। मेरे घर में बहुत से हाथी घोड़े और रथ हैं, बहुत से सेवा करने वाले परिजन हैं तथा उसमें प्रचुर संपत्ति भरी है। भोजन और पेय की उसमें अधिकता है, देखने में भी वह मनोहर है। सुवर्ण में चित्र उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। मेरे उस विशाल भवन में चलकर यह सुंदरी उसे सुशोभित करे। तदनंतर रानी श्रेष्ठना की सम्मति ले कीचक राजकुमारी द्रौपदी के पास आकर उसे सांत्वना देता हुआ मानो वन में कोई सियार किसी सिंह की कन्या को फुसला रहा हो, तो यहाँ उसको सियार की उपमा दी गई है और द्रौपदी को सिंह की कन्या बोला गया है। तब उसने द्रौपदी से पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? अथवा सुमुखी, तुम कहाँ से इस विराट नगर में आई हो? शोभने, ये सब बातें मुझे सच सच बताओ। तुम्हारा यह श्रेष्ठ और सुंदर रूप, यह दिव्य कांति और यह सुकुमारता संसार में सबसे उत्तम है, और तुम्हारा निर्मल मुख तो अपनी छवि से निष्कलंक चंद्रमा की भांति शोभा पा रहा है।
सुंदर भौहों वाली सर्वांग सुंदरी, तुम्हारे ये उत्तम और विशाल नेत्र कमल दल के समान शोभित हैं। तुम्हारी वाणी क्या है? कोकिल की कूक है। सुश्रोणी आनंदिते, जैसी तुम हो ऐसे मनोहर रूप वाली कोई दूसरी स्त्री इस पृथ्वी पर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। सुमध्य में तुम कमलों में निवास करने वाली लक्ष्मी हो अथवा साकार विभूति। सुमुखी, लज्जा, श्री, कीर्ति, कांति, इन देवियों में से तुम कौन हो? क्या तुम कामदेव के अंगों से क्रीड़ा करने वाली अतिशय रूपवती रति हो? शुभ्रू, तुम चंद्रमा की परम उत्तम प्रभा के समान अत्यंत उद्भासित हो रही हो। कितने सुंदर सुंदर विशेषण बोल रहा है, लेकिन इसका मन जो है वो मलिन ही है। तुम्हारा सुंदर मुख चंद्र अनुपम लक्ष्मी से अलंकृत है। तुम्हारे नेत्रों की अधखुली पलकें चांदनी के समान मन को आह्लादित करने वाली हैं। दिव्य रश्मियों से आवृत तुम्हारा यह मुख चंद्र दिव्य छवि के द्वारा मन को रमा लेने वाला है। इसे देखकर संपूर्ण जगत में कौन ऐसा पुरुष है जो काम के अधीन न हो जाए। तुम्हारे दोनों सान, हार आदि आभूषणों के योग्य और परम सुंदर हैं। अच्छा, सान यहाँ पे स्तनऊ, ठीक है। तुम्हारे दोनों स्तन जो है, मैं स्तन भी पढ़ूंगा क्योंकि सान जो है समझ में नहीं आता, तो जो लिखा है वही पढ़ना चाहिए। ये कोई, अब मैं इसको जानबूझ के इसलिए भी पढ़ता हूँ कि जब हम इस तरह से वर्णन करते हैं साहित्य में तो कई लोगों को ये अश्लील लगता है, परंतु जब आप श्लोक पढ़ेंगे तो हार अलंकार योग्यौ स्तनौ चोभौ शुभौ सुशोभनौ सुजातौ सहितौ लक्ष्म्यां पीनो वृत्तौ निरंतरो। अब आप देखें यहाँ पर कितना सुंदर जो है अलंकार है, छंद है, तो इसलिए वो उसको वैसे ही पढ़ना चाहिए। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो फिर हमारे अंदर जो ये अश्लीलता का भाव है ये जाएगा नहीं। तो तुम्हारे दोनों स्तन हार आदि आभूषणों के योग्य और परम सुंदर हैं। ये ऊंचे, श्री संपन्न, स्थूल, गोल गोल और परस्पर सटे हुए हैं। सुंदर बाहों तथा मनोहर मुस्कान वाली सुंदरी, कमल कोश के समान आकार वाले तुम्हारे दोनों रोज कामदेव के चाबुक की भांति मुझे पीड़ा दे रहे हैं। तनु मध्य में तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि हाथों के अग्रभाग से अंगूठे से लेकर तर्जनी तक के बित्ते से माप ली जा सकती है। यह त्रिवली तीन रेखाओं से परम सुंदर दिखती है। तुम्हारे स्तनों के भार ने उसे कुछ झुका दिया है। अब आप श्लोक पढ़ें तो हिंदी में पढ़ के अजीब सा लगता है, लेकिन श्लोक पढ़ेंगे तो बहुत ही सुंदर है। जैसे बलि विभंग चतुरम स्तन भारम विनामितम कराग्र सम्मितम मध्यम तवेदम तनु मध्य में, बहुत ही सुंदर शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। भामिनी, नदी के दो किनारों के समान तुम्हारे मनोहर जघन यानी जंघा जो हैं, देख लेने से ही काम रूपी असाध्य रोग मुझ जैसे वीर पर भी आक्रमण कर रहा है। निर्दयी कामदेव अग्नि स्वरूप होकर दावानल की भांति मेरे हृदय रूपी वन में जल उठा है। तुम्हारे समागम का संकल्प इसमें घी का काम करता है। इससे अत्यंत प्रज्वलित होकर यह काम मुझे जला रहा है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस है बेसिकली। जैसे अभी जस्ट एक अध्याय पहले वीर रस था, अब यहाँ पर श्रृंगार रस है। वरारोहे, तुम अपने संगम रूपी मेघ से आत्मसमर्पण रूपी वर्षा द्वारा इस प्रज्वलित मदाग्नि को बुझा दो। चंद्रमुखी, मेरे मन को तप उन्मत्त बना देने वाले कामदेव के बाण समूह तुम्हारे समागम की आशा रूपी सान पर चढ़कर अत्यंत तीखे और तीव्र हो गए हैं। कजरारे नयन प्रांतों वाली सुंदरी, अत्यंत क्रोधपूर्वक चलाए हुए काम के वे प्रचंड एवं भयंकर बाण दया शून्य हो वेग से आकर मेरे इस हृदय को विदीर्ण करके भीतर घुस गए हैं और अतिशय उन्माद यानी सन्निपात जनित बेहोशी पैदा कर रहे हैं। वे मेरे लिए प्रेमोन्मादक जनक हो रहे हैं, क्षमा करें, वे मेरे लिए प्रेमोन्माद जनक हो रहे हैं। अब तुम ही आत्मदान जनित संभोग रूप औषध के द्वारा यहाँ मेरा उद्धार कर सकती हो। विलासिनी, विचित्र माला और सुंदर वस्त्र धारण करके समस्त आभूषणों से विभूषित हो मेरे साथ अतिशय काम भोग का सेवन करो। अब मुझे लगता है जब ये इस प्रकार से कोई भी बोल रहा है, क्योंकि हम अधिकतर जब देखते हैं, जैसे जयद्रथ भी वहां पे हरण करने आया था द्रौपदी का, तब भी वो इसी प्रकार का प्रणय निवेदन कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो मुझे लगता है ये उस समय इस प्रकार का प्रणय निवेदन जो है सामान्य बात रही होगी। आज के समय में हम स्त्रियों को ऐसा नहीं बोलते हैं क्योंकि अब वैसा समय काल नहीं है। हाँ, हालांकि प्रशंसा तो हम इसी प्रकार की करते हैं, और ये भी मतलब सत्य है कि स्त्रियां जो होती हैं उनको अपनी प्रशंसा सुनना बहुत पसंद है, उनको अच्छा लगता है। और यही पुरुषों के लिए वो है जो क्या बोलते हैं ब्रह्मास्त्र है। स्त्री आपसे रूठ जाए तो उसकी प्रशंसा करें तो वो मान जाती हैं। तो यहाँ प्रशंसा तक तो ठीक है, लेकिन इस तरह का अपना निवेदन ठीक नहीं है, क्योंकि आज के समय में ऐसा ये सामान्य नहीं है। यहाँ अनेक प्रकार के कष्ट हैं, अतः तुम ऐसे स्थान में निवास योग्य नहीं हो। तुम सुख भोगने के योग्य हो, किंतु यहाँ सुख से वंचित हो। मस्ती भरी चाल से चलने वाली सैरंध्री,
तुम मुझसे सर्वोत्तम सुख भोग प्राप्त करो। अमृत के समान स्वादिष्ट और मनोहर भांति भांति के पेय रसों का पान करती हुई तुम्हें जैसे सुख मिले उसी प्रकार रमण करो। महाभागे, नाना प्रकार की भोग सामग्री तथा सर्वोत्तम सौभाग्य पाकर उत्तमोत्तम शुभ भोगों के साथ पीने योग्य रसों का आस्वादन करो। अनघे, तुम्हारा यह सर्वोत्कृष्ट रूप सौंदर्य आज की परिस्थिति में केवल व्यर्थ जा रहा है। भामिनी, जैसे उत्तम हार को यदि किसी ने गले में धारण नहीं किया तो उसकी शोभा नहीं होती, उसी प्रकार सुंदरी, तुम शुभ स्वरूपा और शोभामयी होकर भी किसी के गले का हार न करने के कारण सुशोभित नहीं होती हो। चारुहासिनी, यदि तुम चाहो तो मैं पहले की स्त्रियों को त्याग दूंगा अथवा वे सब तुम्हारी दासी बनकर रहेंगी। सुंदरी सुमुखी, मैं स्वयं भी दास की भांति सदा तुम्हारे अधीन रहूंगा। द्रौपदी ने कहा, सूत पुत्र, तुम मुझे चाहते हो? छी छी, मुझसे इस तरह की याचना करना तुम्हारे लिए कदापि योग्य नहीं। एक तो मेरी जाति छोटी है, दूसरे मैं सैरंध्री अर्थात दासी हूँ, विवत्स वेश वाली स्त्री हूँ और केस संवारने का काम करने वाली एक तुच्छ सेविका हूँ। बुद्धिमान पुरुष अपनी पत्नी को ही अनुकूल बनाए रखने के लिए उत्तम यत्न करता है। अपनी स्त्री में अनुराग रखने वाला मनुष्य शीघ्र ही कल्याण का भागी होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह पाप में लिप्त न हो, अपयश का पात्र न बने। अपनी ही पत्नी के प्रति अनुराग रखना परम धर्म है। वह मृत पुरुष के लिए भी कल्याणकारी होता है, इसमें संशय नहीं है। अपनी जाति की स्त्रियां मनुष्य के लिए इहलोक और परलोक में भी हितकारिणी होती हैं। वे प्रेत कार्य, अंत्येष्टि संस्कार करती और जलांजलि देकर मृतात्मा को तृप्त करती हैं। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा रेफरेंस हमें मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर श्लोक संख्या नहीं दी है, तो संभवतः ये महाभारत के दूसरे संस्करण में ये होगा। तो जहां पर अब यहाँ पे जो लिखा ना, स्वजाति दारा मत्स्य यह लोके परत्रचा प्रेत कार्याणि कुर्वन्ति निवापैस्तर्पयन्ति चा। तो यहाँ पे स्वजाति का मतलब है जो जन्म से जाति नहीं है पितु। जैसे ये जो है राजकुल का व्यक्ति है, ये सेविका का कार्य कर रही है, तो इनकी जाति अलग अलग है ना, वो उस जाति का कार्य वाली जाति है ना। और दूसरा यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जो स्त्रियां हैं वो भी प्रेत कार्य करती हैं। प्रेत कार्य का मतलब जो अंत्येष्टि संस्कार हैं वो स्त्रियां भी करती हैं और जलांजलि देकर मृतात्मा को तृप्त भी करती हैं। आज के समय हमारे भारत में है ना, अन्य देशों का मुझे नहीं याद है, लेकिन प्रायशः ये देखा गया है कि स्त्रियों को जो है ये सब कार्य करने से आज का समाज मना करता है। कई जगह ये प्रारंभ हो गया है। अब टीवियों पे न्यूज में उदाहरण देखते हैं जहां पर बेटी या स्त्री जो है, जब बेटा नहीं होता है तो वही पिता की चिता को अग्नि देती है, मुखाग्नि देती है। परंतु अभी भी इसको लेकर जो है हमारा देश उतना जागरूक नहीं है। तो हम इस तरह के उदाहरण देकर लोगों को जो है समझा सकते हैं कि स्त्रियों को भी पहले समय में ये सब अधिकार थे, तो आज के समय में क्यों नहीं है। तो यही हमारे जो हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए सीखने का। चलिए, उनके इस कार्य को मनीषी पुरुषों ने अक्षय धर्म संगत एवं स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला बताया है। अपनी जाति की स्त्री से उत्पन्न हुए पुरुष कुल में सम्मानित होते हैं। सभी प्राणियों को अपनी ही पत्नी प्यारी होती है, इसलिए तुम भी ऐसा करके धर्म के भागी बनो। पर स्त्री लंपट पुरुष कभी कल्याण नहीं देखता। तो ये पुरुषों के लिए है कि जो पर स्त्री में अपना मन लगाता है वो लंपट है और वो उसका कल्याण कभी था। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं दूसरे की पत्नी हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। इस समय मुझसे इस तरह की बातें करना तुम्हारे लिए किसी तरह उचित नहीं है। जगत के सब प्राणियों के लिए अपनी ही स्त्री प्रिय होती है। तुम धर्म का विचार करो। पराई स्त्री में तुम्हें किसी भी तरह मन नहीं लगाना चाहिए। न करने योग्य अनुचित कर्मों का सर्वथा त्याग दिया जाए, कर्मों को सर्वथा त्याग दिया जाए, यही श्रेष्ठ पुरुषों का व्रत है। झूठे विषयों में आसक्त होने वाला पापात्मा मनुष्य मोह में पड़कर भयंकर अपयश पाता है अथवा उसे बड़े भारी भय यानी मृत्यु का सामना करना पड़ता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सैरंध्री के इस प्रकार समझाने पर भी कीचक को होश न हुआ। वह काम से मोहित हो रहा था। यद्यपि उस दुर्बुद्धि को यह मालूम था कि पराई स्त्री के स्पर्श से बहुत से दोष प्रकट होते हैं, जिसकी सब लोग निंदा करते हैं तथा जिनके कारण प्राणों से भी हाथ धोना पड़ता है, तो भी उस अजितेंद्रिय, यहाँ पे शब्द पे ध्यान दें, ये उसके लिए बहुत बड़ा एक कहें बुरा शब्द, यानी बुरा तो नहीं कहना चाहिए उसको, लेकिन एक बहुत ही कठोर शब्द उपयोग किया है यहाँ जो लेखक हैं, अजितेंद्रिय, यानी जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है। तथा अत्यंत दुर्बुद्धि ने द्रौपदी से इस प्रकार कहा, वरारोहे सुमुखी, तुम्हें इस प्रकार मेरी प्रार्थना नहीं ठुकरानी चाहिए। चारुहासिनी, मैं तुम्हारे लिए काम वेदना से पीड़ित हूँ। भीरु, मैं तुम्हारे वश में हूँ और प्रिय वचन बोलता हूँ। कजरारे नयनों वाली सैरंध्री, मुझे ठुकरा कर तुम निश्चय ही पश्चाताप करोगी।
सुभ्रू सुमध्य में मैं संपूर्ण राज्य का स्वामी और इसे बसाने वाला हूँ। बल और पराक्रम में इस पृथ्वी पर मेरी समानता करने वाला कोई नहीं है। रूपवन सौभाग्य और सर्वोत्तम सुख भोगों की दृष्टि से इस भूतल पर मेरी समता करने वाला दूसरा कोई पुरुष नहीं है। कल्याणी, जब संपूर्ण मनोरथों से संपन्न अनुपम भोग यहाँ भोगने के लिए तुम्हें सुलभ हो रहे हैं, तब तुम दासीपन में क्यों आसक्त हो? सुभानने, मैंने यह संपूर्ण राज्य तुम्हें अर्पित कर दिया, अब तुम इसकी स्वामिनी हो। वरारोहे, मुझे अपना लो और मेरे साथ उत्तम उत्तम भोगों का उपभोग करो। तो एक प्रकार से रिश्वत दे रहा है मनाने के लिए। कीचक के इस प्रकार अशुभ यानी पापपूर्ण वचन कहने पर सती साध्वी द्रौपदी ने उसकी उन ऊंची बातों की निंदा करते हुए इस प्रकार उत्तर दिया। शैलेंद्री बोली, सूत पुत्र, तू आज इस प्रकार मुंह के फंदे में न पड़, अपनी जान न गवा। तुझे मालूम होना चाहिए कि 5 भयंकर गंधर्व मेरी नित्य रक्षा करते हैं। वे गंधर्व ही मेरे पति हैं। तू कदापि मुझे नहीं पा सकता। मेरे पति कुपित होकर तुझे मार डालेंगे, अतः समझ जा। इस पाप बुद्धि का त्याग कर दे, अपना सर्वनाश न करा। अरे, तू जिस राह पर जाना चाहता है जहाँ दूसरे पुरुष नहीं जा तू उस राह पर जाना चाहता है जहाँ दूसरे पुरुष नहीं जा सकते। जैसे नदी के एक किनारे पर बैठा हुआ कोई मंदबुद्धि अचेत बालक दूसरे किनारे पर तैरकर जाना चाहता हो, वैसा ही विनाशकारी कार्य तू भी करना चाहता है। सूतपुत्र, मुझ पर कुदृष्टि डालकर पृथ्वी के भीतर पाताल में घुस जा, आकाश में उड़ जा अथवा समुद्र के उस पार भाग जा, तथापि मेरे पतियों के हाथ से तू छूट नहीं सकता, क्योंकि मेरे पति देवताओं के पुत्र तथा आकाश में विचरने वाले हैं। वे अपने शत्रुओं को मत डालने की शक्ति रखते हैं। सूतपुत्र, तेरा अपमान कर रहा है अथवा पुत्रों तथा बंधु बांधवों सहित तू आज ही शीघ्र नष्ट हो जाएगा। तेरे विनाश में अब विलंब नहीं है। मैं वीर गंधर्वों द्वारा सुरक्षित होने के कारण तेरे लिए सर्वथा दुर्लभ हूँ। मेरा अपमान करने से शीघ्र ही व्यवस्था पूर्वक तेरा उसी प्रकार पतन होगा जैसे ताड़ का फल अपने मूल स्थान से नीचे गिरता है। तू मुझे नहीं जानता, इसलिए कामातुर होकर बहकी बहकी बातें कर रहा है, परंतु कोई समर्थ पुरुष कितना ही प्रयत्न करे, वह पर्वत को लांघ नहीं सकता। चाहे कोई संपूर्ण दिशाओं की शरण लेता फिरे, पर्वत की बड़ी बड़ी कंदराओं अथवा दुर्गम गुफाओं में छिप जाए, अथवा पृथ्वी के अंदर ही रहने लगे, होम और जप में संलग्न रहे, पर्वत के शिखर से कूद पड़े, जलती आग अथवा सूर्य की प्रचंड रस्सियों की शरण ले, तो भी महात्मा गंधर्वों की पत्नी का अपमान करने वाला पुरुष कभी किसी तरह भी उनके हाथ से जीवित नहीं बच सकता। तेरी ये सब बातें व्यर्थ होंगी। तेरे लिए मुझे पाना किसी महान पर्वत को तराजू पर तौलने के समान महान असंभव है। गर्मी की दोपहरी में जब किसी महान वन के भीतर प्रचंड दावानल धधक चुका हो, उस समय उसमें स्वयं ही घुसने वाले किसी आतुर पुरुष की भांति तू भी अपने समस्त कुल के विनाश के लिए वहां प्रवेश करना चाहता है। मैं अपने यहाँ अपने स्वरूप को छिपाकर रहती हूँ, फिर भी तू मन से समझ बूझकर मेरा अपमान करना चाहता है। किंतु याद रख, तू ऐसा करके यदि अपना जीवन बचाने के लिए देवताओं, गंधर्वों और महर्षियों के निकट चला जाए, अथवा नाग लोग, असुर लोग अथवा राक्षसों के निवास स्थान में भी पहुंच जाए, तो भी तू वहां शरण नहीं पा सकेगा। कीचक, जैसे कोई रोगी काल रात्रि का आवाहन करे, उसी प्रकार मुझे प्राप्त करने के लिए तू क्यों आज दुराग्रह पूर्ण प्रार्थना कर रहा है? अरे, जैसे माता की गोद में सोया हुआ शिशु चंद्रमा को ग्रहण करना चाहे, क्या उसी प्रकार तू मुझे पाना चाहता है? कीचक, उन गंधर्वों की प्रियतमा से ऐसी अनुचित प्रार्थना करके पृथ्वी अथवा आकाश में भाग जाने पर भी तुझे कोई शरण देने वाला नहीं मिलेगा। तू इतना कामांध हो गया है कि तुझे वह शुभ दृष्टि, वह बुद्धि प्राप्त नहीं होती जो तेरी मंगल कामना करे, जिससे तेरा जीवन सुरक्षित रह सके। इस प्रकार हमारा 14वां अध्याय समाप्त हुआ। इसमें लिखा भी है कि दाक्षिणात्य अधिक पाठ के 12 श्लोक मिलाकर कुल 64 श्लोक हैं। जो ये एक्स्ट्रा श्लोक है वो दाक्षिणात्य पाठ में है। चलिए, पंचदशोध्याय, पंचदशो क्या, ठीक है, 15वां अध्याय, रानी सुदेशना का द्रौपदी को कीचक के घर भेजना है, ये भी मिली हुई है। वैशंपायनोवाच, प्रत्याख्यातो राजपुत्र्या शेषणा कीचको ब्रुवीत अमर्यादेन कामेन घोरेणाभिपरिप्लुता तथा कैकेयी सैरंध्री समेयात् तद्विधीयताम् येनोपायेन सैरंध्री भजेन्मां गजगामिनी सुदेशने परिप्सस्व प्राणान् मोहात् प्रहाशिषम्। वैशंपायनोवाच, तस्य सा बहुशा सुप्ता वाचं विलपस्तदा विराट महिषी देवी कृपा चक्रे मनस्विनी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजकुमारी द्रौपदी के द्वारा इस प्रकार ठुकरा दिए जाने पर कीचक असीम एवं भयंकर काम से विवश होकर अपनी बहन सुदेशना से बोला, कैकेयी राजनंदिनी, जिस उपाय से भी वह गजगामी सैरंध्री मेरे पास आवे और मुझे अंगीकार कर ले, वह करो। सुदेश ने, तुम स्वयं ही ऊहापोह करके युक्ति से
वह पोह करके युक्ति से वह उचित उपाय ढूंढ निकालो जिससे मुझे मोह के वश होकर प्राणों का त्याग न करना पड़े। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार बारंबार विलाप करते हुए कीचक की बात सुन उस समय राजा विराट की मनस्विनी महारानी सुदेशना के मन में उसके प्रति दया भाव प्रकट हो गया। सुदेशना बोली, भाई, यह सुंदरी सैरंध्री मेरी शरण में आई है, इसने अभय दे रखा है, तुम्हारा कल्याण हो। यह बड़ी सदानी है, मैं इससे तुम्हारी मनोगत बात नहीं कह सकती। इसे कोई भी दूसरा पुरुष मन में दूसरे भाव लेकर छू नहीं सकता। सुनती हूँ 5 गंधर्व इसकी रक्षा करते हैं और इसे पहुंचाते हैं। इसने यह बात मुझसे उसी समय की, उस समय जब की मेरे मेरी इससे पहले पहल भेंट हुई थी बता दी। सब क्षमा करें, अलग तरीके से पढ़ रहा था मैं, दूसरे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसने यह बात मुझसे उसी समय जबकि मेरी इससे पहले पहल भेंट हुई थी बता दी थी। इसी प्रकार हाथी के सूंड के समान जांघों वाली इस सुंदरी ने मेरे निकट यह सत्य ही कहा है कि यदि किसी ने मेरा अपमान किया तो मेरे महात्मा पति कुपित होकर उसके जीवन को नष्ट ही कर देंगे। राजा भी इसे यहाँ देखकर मोहित हो गए थे। तब मैंने इसकी कही हुई सच्ची बातें बताकर उन्हें किसी प्रकार समझा बुझाकर शांत किया। तब से वे भी सदा इसे देखकर मन ही मन इसका अभिनंदन करते हैं। जीवन का विनाश करने वाले उन श्रेष्ठ गंधर्वों के भय से महाराज कभी मन से भी इसका चिंतन नहीं करते हैं। वे महात्मा गंधर्व गरुण और वायु के समान तेजस्वी हैं। वे कुपित होने पर प्रलय काल के सूर्यों की भांति तीनों लोगों को दग्ध कर सकते हैं। सैरंध्री ने स्वयं ही मुझसे उनके महान बल का परिचय दिया है। भ्रातृ स्नेह के कारण मैंने तुमसे यह गोपनीय बात भी बता दी है। इसे ध्यान में रखने से तुम अत्यंत दुखदायी संकटपूर्ण परिस्थिति में नहीं पड़ोगे। गंधर्व लोग बलवान हैं, वे तुम्हारे कुल और संपत्ति का भी नाश कर सकते हैं। इसलिए यदि तुम्हें अपने प्राण प्रिय हैं और यदि तुम मेरा भी प्रिय करना चाहते हो तो इस सैरंध्री में मन लगाओ, उसका चिंतन छोड़ दो और उसके पास कभी न जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, सुदेशना के ऐसा कहने पर दुष्टात्मा कीचक अपनी बहन से बोला। कीचक ने कहा, बहन, मैं सैकड़ों सहस्त्रों अथवा अयुत गंधर्वों को भी अकेला ही मार गिराऊंगा, फिर 5 की तो बात ही क्या है। अच्छा, खुद को इतना बड़ा समझ रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कीचक के ऐसा कहने पर सुदेशना शोक से अत्यंत व्यथित हो उठी और मन ही मन कहने लगी, अहो, महान दुख, महान संकट और महान पाप की बात हो रही है। इस कर्म के भावी परिणाम पर दृष्टिपात करके वह अत्यंत दुख से आतुर हो रोने लगी और मन ही मन बोली, मेरा यह भाई तो उटपटांग बातें बोलकर स्वयं ही पाताल अथवा बड़वा नल के मुख में गिर रहा है। तत्पश्चात वह कीचक को सुनाकर कहने लगी, मैं देखती हूँ तेरे कारण मेरे सभी भाई और सुहृद नष्ट हो जाएंगे। तू ऐसी अनुचित इच्छा को अपने मन में स्थान न दे। मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? अपनी भलाई किस बात में यह तू नहीं समझ और केवल काम का ही गुलाम हो रहा है। पापी, निश्चय ही तेरी आयु समाप्त हो गई है। अभी तू इस प्रकार काम से मोहित हो रहा है। नराधम, तू मुझे ऐसे पाप पूर्ण कार्य में लगा रहा है जो कदापि करने योग्य नहीं है। प्राचीन काल के श्रेष्ठ एवं कुशल मनुष्यों ने यह ठीक ही कहा है कि कुल में एक मनुष्य पाप करता है, उसके कारण सभी जाति भाई मारे जाते हैं। तू यमराज के लोक में गया हुआ ही है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं रह गया। तू अपने साथ इन समस्त निरपराध स्वजनों को भी मरवा डालेगा। मेरे लिए सबसे महान दुख की बात यह है कि मैं सारे परिणामों को समझ बूझ कर भी भ्रातृ स्नेह के कारण तेरी आज्ञा का पालन करूंगी। जो अपने कुल का संहार करके संतुष्ट हो ले। तदनंतर सुदेशना ने अपने कीचक के मनोभाव पर ध्यान दिया और फिर से द्रौपदी की प्राप्ति कराने के लिए उचित उपाय का निश्चय करके उसने सूत से कहा, कीचक, तू किसी पर्व या त्योहार के दिन अपने घर में मदिरा तथा अन्न भोजन की सामग्री तैयार कराओ। फिर मैं सैरंध्री को वहां से सुरा ले आने के बहाने तुम्हारे पास भेजूंगी। वहां भेजी हुई सेविका को एकांत में, जहां कोई विघ्न बाधा न हो, अपनी इच्छा के अनुसार समझाना बुझाना। संभव है तुम्हारी सांत्वना मिलने पर यह रमन के लिए उद्यत हो जाए। जय हो। ये होता है भैया भाई का प्रेम। ऐसी बहन भगवान किसी को ना दे जो अपने भाई को ही पाप में डाल रही है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, बहन के वचन से इस प्रकार आश्वासन मिलने पर कीचक उस समय वहां से चला गया और घर जाकर उसने यथा समय चतुर रसोइयों के द्वारा राजाओं के उपयोग में आने वाले उत्तम एवं परिष्कृत उपयोग में आने योग्य उत्तम एवं परिष्कृत मदिरा मंगवाई और भांति भांति के अनेक विशिष्ट और साधारण भक्ष्य पदार्थ एवं परम उत्तम अन्नपान की सामग्री तैयार कराई। उसकी व्यवस्था हो जाने पर कीचक ने सुदेशना को भोजन के लिए आमंत्रित किया। मूढ़ात्मा कीचक कंठ में कालपाश से बने हुए पशु की भांति अपने निकट आई हुई मृत्यु को नहीं जान पाता था।
वह द्रौपदी को पाने के लिए उतावला हो रहा था। कीचक बोला, सुदेश ने, मैंने नाना प्रकार की मीठी मदिरा मंगा ली है और विविध प्रकार की रसोई भी तैयार कर ली है। अब तुम सैरंध्री से कह दो जिससे वह मेरे घर में पधारे। किसी काम के बहाने उसे जल्दी मेरे यहाँ भेजो। मेरा प्रिय कार्य सिद्ध करने में शीघ्रता करो। मैं भगवान शंकर की शरण लेकर यह प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझे सैरंध्री से मिला दो अथवा मृत्यु प्रदान करो। मरे गई बेटा ये तो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब सुदेशना लंबी सांस खींचकर उससे बोली, तुम अपने घर लौट जाओ। मैं सैरंध्री को शीघ्र ही वहां से मदिरा ले आने की आज्ञा देती हूँ। उसके ऐसा कहने पर सैरंध्री का चिंतन करता हुआ पापात्मा कीचक फिर तुरंत ही अपने घर को लौट गया। सब तब सुदेशना ने सैरंध्री को कीचक के घर जाने के लिए कहा। सुदेशना बोली, सैरंध्री उठो और कीचक के घर जाओ। कल्याणी मुझे प्यास विशेष कष्ट दे रही है, वहां से मेरे पीने योग्य रस ले आओ। सैरंध्री ने कहा, राजकुमारी, मैं उसके घर नहीं जा सकती। महारानी, आप तो जानती ही हैं वह एक ऐसा निर्लज्ज है, निर्दोष अंगों वाली देवी। मैं आपके महल में अपने पतियों की दृष्टि में व्यभिचारिणी और स्वेच्छाचारिणी होकर नहीं रहूंगी। भामिनी देवी, पहले आपके इस राजभवन में प्रवेश करते समय मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी आप जानती ही हैं। कमनीय केशों वाली सुंदरी मूर्ख कीचक तो काम मद से उन्मत्त हो रहा है। वह मुझे देखते ही अपमानित कर बैठेगा, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगी। राजपुत्री, आपके अधीन तो और भी बहुत सी दासियां हैं, उन्हीं में से किसी दूसरी को भेज दीजिए। आपका कल्याण हो, मेरे जाने से कीचक मेरा अपमान करेगा। तो कृष्णा बोली, सुबह मैंने तुम्हें यहाँ से भेजा है, अतः वह तुम्हें कभी कष्ट नहीं देगा। यह कहकर सुदेशना ने द्रौपदी के हाथ में ढक्कन सहित एक स्वर्णमय पात्र दे दिया। द्रौपदी मदिरा लाने के लिए उस पात्र को लेकर संकित हो रोती हुई कीचक के घर की ओर चली और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए मन ही मन भगवान सूर्य की शरण में गई। सैरंध्री ने कहा, भगवान, यदि मैंने अपने पतियों के सिवा दूसरे किसी पुरुष को मन में नहीं लाती, तो इस सत्य के प्रभाव से कीचक अपने घर में आई हुई मुझ अबला को अपने बस में न कर सके। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सब प्रकार के बल से रहित द्रौपदी 2 घड़ी तक भगवान सूर्य की उपासना करती रही। तदनंतर श्री सूर्य देव ने पतले कटी भाग वाली द्रुपद कुमारी की सारी परिस्थिति समझ ली और उसकी रक्षा के लिए दृश्य रूप से एक राक्षस को नियुक्त कर दिया। वह राक्षस किसी भी अवस्था में सती साध्वी द्रौपदी को वहां असहाय नहीं छोड़ता था। डरी हुई हरिणी की भांति भयभीत द्रौपदी को समीप आई देख सूत कीचक आनंद में भरकर खड़ा हो गया, मानो नदी के आने वाला पथिक नौका पाकर प्रसन्न हो गया हो। इस प्रकार हमारा 15वां अध्याय समाप्त हुआ। इसमें दक्षिणात्य पाठ्य के जो हैं 25 श्लोक अधिक हैं। चलिए 16वां अध्याय, कीचक द्वारा द्रौपदी का अपमान। कीचकोवाच, स्वागतम ते सुकांते सुविष्टारजनी मम स्वामिनी त्वमनुप्राप्ता प्रकुरुष्व मम प्रिय। स्वर्णमाला कम्बुश्च कुण्डले परिहाटके नानापत्तजने न सॉरी नानापत्तनजे शुभ्रे मणिरत्नं च शोभनम्। आहरन्तु च वस्त्राणि कौशिकान्याजिनानि च। अस्ति मे शयनं दिव्यं तदर्थं मुत्कल्पितम्। कीचक ने कहा, सुंदर अलकों वाली सैरंध्री, तुम्हारा स्वागत है। आज की रात का प्रभात मेरे लिए बड़ा मंगलमय है। अब तुम मेरी स्वामिनी होकर मेरा प्रिय कार्य करो। मैं दासियों को आज्ञा देता हूँ, वे तुम्हारे लिए सोने के हार, शंख की चूड़ियां, विभिन्न नगरों में बने हुए शुभ्र स्वर्णमय कर्ण फूल के जोड़े, सुंदर मणिमय रत्न आभूषण, रेशमी साड़ियां तथा मृगचर्म आदि ले आवें। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही यह दिव्य सैया बिछा रखी है। आओ, यहाँ मेरे साथ बैठकर मधुर माधवी का रस पान करो। द्रौपदी बोले, दुर्बुद्धे, जैसे निषाद ब्राह्मणी का स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार तुम भी मुझे नहीं छू सकते। तुम मेरा तिरस्कार करके भारी से भारी दुर्गति में न पड़ो, उस दुरावस्था में न जाओ जहाँ धर्म मर्यादा का छेदन करने वाले बहुत से परिस्त्रीगामी मनुष्य बिल में सोने वाले कीड़ों की भांति जाया करते हैं। राजकुमारी सुदेशा ने मुझे मदिरा लाने के लिए तुम्हारे पास भेजा है। उनका कहना है, मुझे बड़े जोर से प्यास लगी है, अतः शीघ्र ही मेरे लिए पीने योग्य रस ले आओ। कीचक ने कहा, कल्याणी, राजपुत्री सुदेशना की मंगाई हुई वस्तु दूसरी दासियां पहुंचा देंगी। ऐसा कहकर सूतपुत्र ने द्रौपदी का दाहिना हाथ पकड़ लिया। द्रौपदी बोली, ओ पापी, यदि आपने आज तक कभी मन से भी अभिमान बस अपने पतियों के विरुद्ध आचरण न किया हो, तो इस सत्य के प्रभाव से मैं देखूंगी कि तू शत्रु के अधीन होकर पृथ्वी पर घसीटा जा रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, बड़े बड़े नेत्रों वाली द्रौपदी को इस प्रकार फटकारती देख कीचक ने उसे पकड़ लेने की इच्छा की, किंतु वह सहसा झटका देकर पीछे की ओर हटने लगी। इतने में ही झपट कर कीचक ने उसके दुपट्टे का छोर पकड़ लिया। हाँ, सही है।
अब वह बड़े बेग से उसे काबू में लाने का प्रयत्न करने लगा। इधर राजकुमारी द्रौपदी बारंबार लंबी सांसें भरती हुई उसे छूटने का प्रयत्न करने लगी। उसने संभलकर दोनों हाथों से कीचक को बड़े जोर का धक्का दिया, जिससे वह पापी जड़मूल से कटे वृक्ष की भांति धम्म से जमीन पर जा गिरा। इस प्रकार पकड़ में आने पर कीचक को धरती पर गिराकर भय से कांपती हुई द्रौपदी ने भागकर उस राजसभा की शरण ली जहां राजा युधिष्ठिर विद्यमान थे। कीचक ने भी उठकर भागती हुई द्रौपदी का पीछा किया और उसका केस पास पकड़ लिया। फिर उसने राजा के देखते देखते उसे पृथ्वी पर गिराकर लात मारी। भारत, इतने में ही भगवान सूर्य ने जिस राक्षस को द्रौपदी की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था, उसने कीचक को पकड़कर आंधी के समान वेग से दूर फेंक दिया। राक्षस द्वारा बलपूर्वक आहत होकर कीचक के सारे शरीर में चक्कर आ गया और वह जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सभा में महामना राजा विराट के तथा वृद्ध ब्राह्मणों क्षत्रियों के देखते देखते कीचक के पाद प्रहार से पीड़ित हुई द्रौपदी के मुंह से रक्त बहने लगा। उसे उस अवस्था में देखकर समस्त सभासद सब ओर से हाहाकार कर उठे और सब कहने लगे, सूतपुत्र कीचक, तुम्हारा यह कार्य उचित नहीं है। वह बेचारी अबला अपने बंधु बांधवों से रहित है, इसे क्यों पीड़ा दे रहे हो? उस समय भीमसेन और युधिष्ठिर भी उस राजसभा में बैठे हुए थे। उन्होंने कीचक के द्वारा द्रौपदी का यह अपमान अपनी आंखों से देखा, जिसे वे सहन न कर सके। महामना भीमसेन दुरात्मा कीचक को मार डालने की इच्छा से उस समय रोषवश दांतों से दांत पीसने लगे। उनकी आंखों की पलकें ऊपर को उठकर तन गईं, उनमें धुआंसा छा गया, लाट में पसीना निकल आया और भौहें टेढ़ी होकर भयंकर प्रतीत होने लगी। शत्रुहंता भीम हाथ से माथे का पसीना पोंछने लगे, फिर तुरंत ही प्रचंड कोप में भर गए और सहसा उठने की इच्छा करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने रहस्य प्रकट हो जाने के डर से अपने अंगूठे से भीम का अंगूठा दबाया और इस प्रकार उन्हें उत्तेजित होने से रोका। भीमसेन मतवाले गजराज की भांति एक वृक्ष की ओर देख रहे थे। तब युधिष्ठिर ने उन्हें रोकते हुए कहा, बल्लभ, क्या तुम ईंधन के लिए उस वृक्ष की ओर देखते हो? यदि रसोई की लकड़ी चाहिए तो बाहर जाकर वृक्ष से ले लो। जिस हरे भरे वृक्ष की शीतल छाया का आस कर रहा जाए, उसके किसी एक पत्ते से भी द्रोह नहीं करना चाहिए। उसके पहले के उपकारों को सदा याद रखकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर उन्होंने वृक्ष कहा है किसको? विराट को, और पत्ती की संग उपमा दे दी है इसको, कीचक को। तब भाई के संकेत को समझने वाले भीमसेन उस समय चुप हो गए। भीम के उस क्रोध को तथा राजा युधिष्ठिर की शांतिपूर्ण चेष्टा को देखकर द्रौपदी अधिक क्रुद्ध हो उठी। कीचक के पीछा करने से कृष्णा की आंखें रोष से लाल हो रही थी। वह खींच के कारण बार बार रोने लगी। इधर सुंदर कटि प्रांत वाली द्रौपदी राजसभा के द्वार पर आकर अपने दीन हृदय वाले पतियों की ओर देखती हुई मत्स्य नरेश से बोली। उस समय वह प्रतिज्ञा रूप धर्म से आबद्ध होने के कारण अपने स्वरूप को छिपा रही थी, किंतु उसके नेत्र मानो जला रहे हों, इस प्रकार भयंकर हो उठे थे। द्रौपदी ने कहा, जो स्वभाव से ही प्रजाजनों की रक्षा में लगे हुए हैं, सदा धर्म और सत्य के मार्ग में स्थित हैं, तथा प्रजा और अपनी संतान में कोई अंतर नहीं समझते, उन अमित तेजस्वी राजाओं को चाहिए कि वे सदा आश्रित जनों का पालन एवं संरक्षण करें। जो प्रियजनों और द्वेष पात्रों में भी समान भाव रखते हैं, प्रजाजनों में विवाद आरंभ होने पर जो राजा धर्मासन पर बैठकर समान भाव से प्रत्येक कार्य पर विचार करते हैं, वे दोनों लोगों को जीत लेते हैं। राजन, आप धर्म के आसन पर बैठे हैं, मुझे अपराध लगे। महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया, तो भी दुरात्मा कीचक ने मुझे आपके देखते देखते लात मारी है। मेरे साथ खरीदे हुए दास का सा बर्ताव किया है। अच्छा, यहाँ पे खरीदे हुए तो नहीं लिखा, लेकिन दास ही लिखा हुआ है, ठीक है। पश्यस्ते महाराजा हतापादेन दासवत, यहाँ खरीदे हुए ब्रैकेट में लिखा है। मत्स्यराज जैसे पिता अपने औरस पुत्रों की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप अपने प्रजाजनों का संरक्षण कीजिए। जो मोह में डूबा हुआ राजा धर्म युक्त कार्य करता है, उस दुरात्मा को उसके शत्रु शीघ्र ही वश में कर लेते हैं। आप मत्स्य कुल में उत्पन्न हुए हैं, सत्य ही मत्स्य नरेशों का महान आश्रय रहा है। आप भी इस धर्मपरायण कुल में ऐसे ही धर्मात्मा पैदा हुए हैं। अतः नरेश्वर, मैं आपसे शरण देने के लिए रुदन करती हूँ। राजेंद्र, आज मुझे इस पापी कीचक से बचाइए। पुरुषाधम कीचक यहाँ मुझे असहाय जानकर मार रहा है। यह नीच अपने धर्म की ओर नहीं देखता। जो भूमिपाल न करने योग्य कार्यों का आरंभ नहीं करते, करने योग्य कर्तव्यों का निरंतर पालन करते हैं और सदा प्रजा के साथ उत्तम बर्ताव करते हैं, वे स्वर्गलोक में जाते हैं। परंतु राजन, जो राजा कर्तव्य और अकर्तव्य के अंतर को जानते हुए भी स्वेच्छाचारितावश प्रजा वर्ग के साथ पापाचार करते हैं, वे अधोमुख हो नरक में जाते हैं।
राजा लोग यज्ञ दान अथवा गुरु सेवन से भी ऐसा धर्म पुण्य नहीं पाते जैसा कि अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से प्राप्त करते हैं। पूर्व काल में सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने क्रिया करने और न करने की स्थिति में पुण्य और पाप की प्राप्ति के विषय में इस प्रकार कहा था, मनुष्यों, तुम लोगों को इस पृथ्वी लोक में द्वंद्व रूप में प्राप्त धर्म और अधर्म के विषय में भली भांति समझकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि अच्छी या बुरी जैसी नियत से काम किया जाता है वैसा ही कर्म जनित फल मिलता है। देखिए कितनी विद्वान है ये द्रौपदी, कितने अच्छे से वो उत्तर दे रही है, पूरा शास्त्र वास्त्र का ज्ञान बता रही है। तो इससे भी याद होता है कि स्त्रियां जो है पढ़ी लिखी होती थी। कल्याणकारी मनुष्य कल्याण का और पापाचारी पुरुष पाप के फलस्वरूप दुख का भागी होता है। जो उनके संसर्ग में आता है वह भी कर्मानुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। मनुष्य मोह पूर्वक सत्कर्म या दुष्कर्म करके मृत्यु के बाद भी मन ही मन पश्चाताप करता रहता है। इस प्रकार उत्तम वचन कहकर ब्रह्मा जी ने इंद्र को विदा कर दिया। इंद्र भी ब्रह्मा जी से पूछकर देवलोक में आए और देव साम्राज्य का पालन करने लगे। राजेंद्र, देवालय परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने जैसा दिया है उसके अनुसार आप भी कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय में दृढ़ता पूर्वक लगे रहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पांचाल राजकुमारी द्रौपदी के इस प्रकार विलाप करने पर भी मत्स्यराज विराट बलाभिमानी कीचक पर शासन करने में असमर्थ ही रहे हैं। उन्होंने शांति पूर्वक समझा बुझाकर ही सूत को वैसा करने से मना किया। यद्यपि कीचक ने भारी अपराध किया था तो भी मत्स्यराज ने उसे अपराध के अनुसार दंड नहीं दिया। यह देख देवकन्या के समान सुंदरी एवं व्यवहार धर्म को जानने वाली साध्वी द्रौपदी उत्तम धर्म का स्मरण करते हुई राजा विराट एवं समस्त सभासदों की ओर देखकर दुखी हृदय से इस प्रकार बोली। क्योंकि ये उसने नहीं किया, क्योंकि उसका साला था। जिन मेरे पतियों के जिन मेरे पतियों के वैरी को 5 देशों को पार करके छठे देश में रहने पर भी भय के मारे नींद नहीं आती, आज उन्हीं की माननी पत्नी मुझ असहाय अबला को एक सूत पुत्र ने लात से मारा है। जो सदा दूसरों को देते हैं किंतु किसी से याचना नहीं करते, जो ब्राह्मण भक्त तथा सत्यवादी हैं, उन्हीं की मुझ माननी पत्नी को सूत पुत्र ने लात मारी है। जिसके धनुष की टंकार सदा देव दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि के समान सुनाई देती है, उन्हीं की मुझ माननी पत्नी को सूत पुत्र ने लात से मारा है। जो तेजस्वी, जितेंद्रिय, बलवान और अत्यंत मानी है, उन्हीं की मुझ माननी पत्नी पर सूत पुत्र ने पैर से आघात किया है। यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर श्लोक रचना है। हर एक सुंदर का जो अंतिम लाइन है वो बिल्कुल एक जैसी है और केवल ऊपर की लाइन बदलती जाती है। मेरे पति संपूर्ण संसार को मार सकते हैं किंतु वे धर्म के बंधन में बंधे हैं, इसी से आज उनकी मुझ माननी पत्नी पर सूत पुत्र ने पैर से प्रहार किया है। जो शरण चाहने वाले अथवा शरण में आए हुए लोगों को शरण देते हैं, वे मेरे महारथी पति अपने स्वरूप को छिपाकर आज जगत में कहाँ विचर रहे हैं। जो अमित तेजस्वी और बलवान है, वे मेरे पति एक सूत पुत्र द्वारा मारी जाती हुई अपनी सती साध्वी प्रिय पत्नी का अपमान कायरों और नपुंसकों की भांति कैसे सहन कर रहे हैं। आज उनका अमरस पराक्रम और तेज कहाँ है, जो एक दुरात्मा की मार खाती हुई अपनी पत्नी की रक्षा नहीं करते हैं। यहाँ का राजा विराट भी धर्म को कलंकित करने वाला है, जो मुझ निरपराध अबला को अपने सामने मार खाती देख कर भी सहन किया जाता है। भला इसके रहते मैं इस अपमान का बदला चुकाने के लिए क्या कर सकती हूँ। यह राजा होकर भी कीचक के प्रति कुछ भी राजोचित न्याय नहीं कर रहा। मत्स्यराज, तुम्हारा यह लुटेरों का सा धर्म इस राजसभा में शोभा नहीं देता। तुम्हारे निकट इस कीचक द्वारा मुझ पर मार पड़ी है, यह कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। यहाँ जो सभासद बैठे हैं वे भी कीचक का यह अत्याचार देखें। कीचक को धर्म का ज्ञान नहीं और यह मत्स्यराज भी किसी प्रकार धर्मज्ञ नहीं है, तथा जो इस अधर्मी राजा के पास बैठते हैं वे सभासद भी धर्म के ज्ञाता नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उत्तम वर्ण वाली द्रौपदी ने उस समय आंखों में आंसू भरकर ऐसे वचनों द्वारा मत्स्यराज को बहुत फटकारा और उलाहना दिया। तब विराट बोले, सैरंध्री, हमारे परोक्ष में तुम दोनों में किस प्रकार कलह हुआ है इसे मैं नहीं जानता, और वास्तविक बात को जाने बिना न्याय करने में मेरा क्या कौशल प्रकट होगा। हाँ भाई, ये भी सही बात। वैशंपायन जी कहते, राजन, तदनंतर सभासदों ने सारा रहस्य जानकर द्रौपदी की बार बार सराहना की, उसे अनेक बार साधुवाद दिया और कीचक की निंदा करके उसे बहुत धिक्कारा। सभासद बोले, संपूर्ण मनोहर अंगों से शोभित यह बड़े बड़े नेत्रों वाली साध्वी जिसकी धर्मपत्नी है, उसे जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिला है। वह किसी प्रकार शोक नहीं कर सकता। जिसका शरीर शुभ और हृष्ट पुष्ट है, जिसका मुख अपने सौंदर्य से कमल को पराजित कर रहा है, तथा जिसकी मंद मंद गति हंस को और मुस्कान कुंद पुष्पों की शोभा को तिरस्कृत कर रही है, वह नारी पद प्रहार के योग्य नहीं है। जिसके 32 दांत मसूड़ों में दृढ़ता पूर्वक आबद्ध और उज्ज्वल हैं,
जिसके केस चिकने और कोमल हैं, वैसी है नारी लात मारने योग्य कदापि नहीं है। अब यहाँ पर भी वही श्लोक पद्धति है, अंतिम पद जो है एक ही जैसा है। ऐसा अनाहति पदबधम, जिसकी हथेली में कमल चक्र ध्वजा शंख मंदिर और मगर के चिन्ह हैं, वह सुलक्षणा नारी पैरों से ठुकराई जाए यह कदापि उचित नहीं। जिसके शरीर में 4 आवर्त हैं, वे सब प्रदक्षिण भाव से शोभित हैं, जिनके अंग समान सुडौल हैं, अर्थात अंग समान अर्थात सुडौल हैं, शुभ लक्षणों से संपन्न और स्निग्ध हैं, वह लात मारने योग्य नहीं है। जिसके हाथों पैरों दांतों में छिद्र नहीं दिखाई देते, वह कमल दल लोचना कन्या पैरों से ठोकर मारने योग्य कैसे हो सकती है। यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसका मुख पूर्ण चंद्र के समान मनोहर है, यह सुंदर रूप वाली सुमुखी नारी पैरों से ठुकराने योग्य नहीं है। यह देवांगना के समान सौभाग्यशाली, इंद्राणी के समान शोभा संपन्न तथा अप्सरा के समान सुंदर रूप धारण करने वाली है, यह लात मारने योग्य कदापि नहीं है। मनुष्य जाति में तो ऐसी सती साध्वी और सुंदरी स्त्री सुलभ ही नहीं होती, इसके संपूर्ण अंग निर्दोष हैं, हम तो इसे मानवी नहीं देवी मानते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन जब इस प्रकार द्रौपदी को देखकर सभासद उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उस समय कीचक के प्रति क्रोध होने के कारण युधिष्ठिर के ललाट में पसीना आ गया। तदनंतर सुंदरी द्रौपदी लंबी सांस खींचकर नीचा मुख किए भूमि पर खड़ी हो गई और राजा युधिष्ठिर को कुछ कहने के लिए उद्यत देख वह स्वयं मौन रही। तब कुरुनंदन ने अपनी प्यारी रानी से इस प्रकार कहा, सैरंध्री, अब तू यहाँ न ठहर, रानी सुदेशना के महल में चली जा। पति का अनुसरण करने वाली वीर पत्नियां सब क्लेश चुपचाप सहन कर लेती हैं, जो पति सेवा पूर्वक क्लेश उठाती हैं वे साध्वी देवियां पतिलोक पर विजय पा लेती हैं। मैं समझता हूँ तुम्हारे सूर्य के समान तेजस्वी पति गंधर्वगण अभी क्रोध करने का अवसर नहीं देखते, इसलिए तुम्हारे पास दौड़कर नहीं आ रहे हैं। सुंदर केश प्रांत वाली सैरंध्री, तुम मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाली बातें सुनो। धर्मशास्त्र के अनुसार कुलवती स्त्रियों का धर्म इस प्रकार देखा गया है, स्त्री के लिए ना तो कोई यज्ञ है, ना श्राद्ध है, ना उपवास का ही विधान है। स्त्रियों के द्वारा जो पति की सेवा होती है वही उसे स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है। अब यहाँ पर ये मत समझिएगा कि यहाँ पर यज्ञ वज्ञ जो है उसके लिए मना कर दिया गया, नहीं। यहाँ पर अब श्लोक का जो प्रसंग है और संदर्भ है उसके अनुसार अगर हम चलें तो यहाँ चूंकि वो पति सेवा का महत्व बता रहे हैं, इसलिए बाकी सब चीजों को उन्होंने निम्नतर बता दिया है ना, मतलब तुलनात्मक, है ना, ऐसे नहीं कि निम्न ही होते हैं, तुलना में बताया है। ठीक है, आगे, कुमारावस्था में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र नारी की रक्षा करता है। स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। और ये भी इस श्लोक पर बहुत ज्यादा आक्षेप लगता है, ये भी सत्य है, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्त्रियां होती हैं वो बहुमूल्य होती हैं, हम उन्हें देवी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परस्पर भाव से इसको समझना चाहिए। परस्पर भाव क्या है कि अगर स्त्री होगी तो फिर पिता होना भी, पिता का भी वो होगा, है ना, वो परस्पर एक दूसरे का वो रहेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर स्त्री है तो ही पति का होना संभव है। ठीक है, मतलब पिता तो हो ही सकते हैं लेकिन पति कैसे होगा। फिर वृद्धावस्था में पुत्र होगा तो वो पुत्र और माँ प्रेम संबंध है, इसलिए स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। और ये सत्य बात है, उसको अपने मतलब स्वतंत्रता से मतलब यहाँ पर स्वेच्छाचारिता से है, ऐसा नहीं कि वो स्वतंत्र ही ना हो। स्वेच्छाचारिता मतलब स्वेच्छाचार में ना चली जाए, नहीं तो आप देखते हैं कि जो फिर तथाकथित स्वेच्छाचारवादी वाली जो स्त्रियां हैं वो पूरा अधर्म ही फैला देती हैं, और ये हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर उस अर्थ में कहा जा रहा है। आगे, पतिव्रता स्त्रियां नाना प्रकार के क्लेश सहकर तथा शत्रुओं द्वारा अपमानित होकर भी अपने पतियों पर कभी क्रोध नहीं करती। इस प्रकार अनन्य भाव से पति की शुश्रूषा करने वाली स्त्रियां पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेती हैं। सैरंध्री, पतियों के कुपित होने पर तो वृत्तहंता इंद्र भी युद्ध में उनका सामना नहीं कर सकते। विशाल आलोचने, यदि उनके साथ तेरी कोई शर्त हुई हो तो उसे याद कर ले। क्षमाशीले, क्षमा सबसे उत्तम धर्म है। अब यहाँ पर उसको क्षमाशीले कहा है और क्षमा धर्म का बता रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर का स्वभाव वैसा है और समय काल वैसा है। ठीक है, क्योंकि ये अज्ञातवास में है, अगर खुल जाता भेद तो फिर 12 वर्ष भटकते रहते। तो चूंकि समय की मांग वैसी है, इसलिए युधिष्ठिर इस प्रकार का वर्णन कर रहे हैं, तो क्षमा को ही उत्तम बता रहे हैं। अब आगे क्या होगा वो हम आगे जब पूरा प्रसंग पढ़ लेंगे तब हमें पता चलेगा। खैर आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्षमा का महत्व बताया जा रहा है कि क्षमा सत्य है, क्षमा दान है, क्षमा धर्म है, क्षमा ही तपा है, क्षमाशील मनुष्यों के लिए है लोक और परलोक है, जिसके 2 यानी उत्तरायण एवं दक्षिणायन अंश हैं, 12 यानी मास हैं, 12 मास जो है वो अंग हैं, 24 पक्ष यानी पर्व हैं,
तो 24 पक्ष होते हैं, 12 महीनों में दो दो पक्ष, तो 24 पक्ष हो गए। और 360 अर्थात जो दिन है वो अरे हैं। उस काल चक्र के पूर्ण होने में यदि 1 मास की कमी रह गई हो तो कौन उसकी प्रतीक्षा न करके क्षमा त्याग कर सकता है। अब इसको, ये जो श्लोक है ये एक प्रकार की पहेली, इसको ध्यान से समझिएगा। तो कहा कि 1 साल का जो समय है, ठीक है, इसको पूरा उन्होंने पहेली के माध्यम से बोला कि 1 साल का जो समय है जो हमको अज्ञातवास में बिताना है, उसके केवल 30 दिन, 1 मास की कमी रह गई है। तो कौन उसको क्षमा नहीं कर देगा। अगर तुम अभी क्रोध कर दोगी, अभी हम सामने आके इसको पीट पाट देंगे, हमारा रूप जो है प्रकट हो जाएगा, तो इस 1 मास के कारण ही हमको वापस से जो है 12 वर्ष जाना पड़ेगा। इसलिए उसको वो समझा रहे हैं। हालांकि हम जैसा कोई अगर होता तो ना समझाता, पकड़ के पीट देता, क्योंकि हम लोग ऐसे क्षमावान नहीं है, हमारे अंदर वो सहन शक्ति नहीं है। चूंकि एक पांडव हैं और खास करके युधिष्ठिर हैं जो कि जितेंद्रिय हैं, वो कई वर्षों से तप करते हैं, धर्म पर चलते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर फिर वही दृष्टिकोण आता है लोगों का कि आप किस प्रकार से सोचते हैं। अगर इनकी जगह भीमसेन होते तो वो तो पीट देते, और वो तो खड़े ही हो गए थे मारने के लिए। फिर युधिष्ठिर ने उनको समझाया। तो यही होता है एक विद्वान में, ठीक है, कि वो परिस्थिति को समझता है और उसके अनुसार आचरण करता है। तो यहाँ पर उन्होंने एक पहेली के रूप में कहें या एक संकेत के रूप में बताया कि द्वयंसिनो द्वाद सांज्ञा चतुर्विंशति पर्वणः का षष्ठी विस्तारस्य मासो नस्या क्षमी भवेत, है ना। तो तुमको क्षमा करने वाला होना चाहिए। आगे प्रशंपायन जी कहते, राजन, इतना कहने पर भी जब द्रौपदी वहां खड़ी ही रह गई, तब धर्मराज पुनः उससे कहा, सैरन, अच्छा द्रौपदी भी देखो आप क्रोध वाली है, और उसके साथ तो इतना बुरा हुआ है तो उसका क्रोध करना बनता भी है। तब धर्मराज ने पुनः उससे कहा, सैरंध्री, तो अवसर को नहीं पहचानती, है ना। अब यहाँ पे देखो शब्द एक बहुत अच्छा आया है, अकालज्ञसी, सॉरी अकालज्ञासी। अकाल है ना, काल को नहीं समझती हो, मतलब जो समय है उसको नहीं समझ रही हो कि परिस्थिति क्या है, उसको समझो। अब चूंकि वो क्रोध में है, इसलिए नहीं जान रही। वैसे तो वो बहुत विद्वान है, विदुषी है, क्षमा करें, विदुषी शब्द होता है स्त्रियों के लिए। इसलिए नटी की भांति राजसभा में रो रही है और द्यूत क्रीड़ा क्रीड़ा में लगे हुए मत्स्यराज कुमारों के खेल में विघ्न डालती है। और अब देखें यहाँ पर कितना सुंदर इन्होंने आक्षेप लगाया है, या कहें एक प्रकार से व्यंग किया है कि ये देखो, ये तो खेल में ही लगे रहते हैं, ठीक है, और तुम यहाँ रो रही हो, मतलब इनका ध्यान है नहीं तुम्हारे ऊपर, तो फिर इनके सामने रोने का क्या ही फायदा है। सैरंध्री, जाओ, गंधर्व तुम्हारा प्रिय करेंगे। अब इन्होंने यहाँ पर दूसरा संकेत किया कि तुम अभी यहाँ से जाओ, अभी चूंकि समय नहीं है, अभी अभी चले जाओ, अभी शांत रहो, फिर इसका बाद में अपन जो है बदला चुका लेंगे। जिसने तुम्हारा अपकार किया है उसे मारकर तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। देखो स्पष्ट लिख दिया कि व्यपनेष्यन्ति ते दुखम येन ते विप्रियम कृतम, उसको सीधा निपटा ही देंगे, क्योंकि अभी समय नहीं, इसलिए नहीं मार रहे हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों का जो भी प्रश्न आ रहा होगा वो स्पष्ट यही हो गया होगा। आगे पढ़ते हैं। शैरंध्री बोली, जिनके बड़े भाई सदा जुआ खेला करते हैं, उन दयालु गंधर्वों के लिए मैं अत्यंत धर्मपरायणा रहूंगी। मेरा अपकार करने वाले दुरात्मा उन सबके लिए बद्ध हों। तो इसने भी वैसे ही इशारे में बोला, ठीक है, तुम बड़े भाई हो, तुम हमेशा जुए ही खेलने में लगे रहो, है ना, तुम खेलते रहो, लेकिन ये मुझसे मतलब वो करो, वचन दो कि उसका तुम वध ही करोगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर सुंदर कटिप प्रांत वाली द्रौपदी तीव्र गति से रानी सुदेशना के महल को चली गई। उसके केस खुले हुए थे और क्रोध से उसकी आंखें लाल हो रही थी। उस समय रोती हुई द्रौपदी का मुख इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो आकाश में मेघमाला के आवरण से मुक्त चंद्रबिंब शोभा पा रहा हो। समस्त अंगों में धूलि से धूसरित गजराज वधू की भांति शोभा पाने वाली तथा हाथी की सूंड के समान जांघों वाली द्रौपदी स्वामी स्वामी की आज्ञा सिरोधार्य करके राजसभा में अंतःपुर में चली गई। उसके स्तन एक दूसरे से सटे हुए थे तथा नेत्र मृग शावकों के समान चंचल हो रहे थे। वह कीचक के हाथ से छूटकर शोक और दुख से इस प्रकार मलिन हो रही थी मानो चंद्रमा की प्रभा वर्षा काल के मेघों से आच्छादित हो गई हो। इसके लिए समस्त पांडव अपने प्राण तक दे सकते थे। उसी कृष्णा को उस दशा में देखकर भी धर्मात्मा पांडव क्षमा धारण किए बैठे थे। जैसे समुद्र अपने तट की सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता, उसी प्रकार वे अज्ञातवास के लिए स्वीकृत समय का अतिक्रमण नहीं कर रहे थे। सुदेशना ने पूछा, बरारोहे, तुम्हें किसने मारा है? शोभने, तू क्यों रोती है? भद्रराज, किसका सुख समाप्त हो गया? किसने तुम्हारा अपराध किया है? चाहिए, समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन चलो पढ़ लेते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी, मुझे तो नहीं है। कमल के समान कमनीय सुंदर दांत, होंठ, नेत्र और नासिका से शोभित तथा पूर्ण चंद्र के समान कांतिमान तुम्हारा यह मुख ऐसा मलिन क्यों हो रहा है?
तुम रोती हुई अपने मुख पर बहे हुए आंसुओं को पोंछ रही हो। काली पुतली वाले सरल नेत्रों से शोभित बिंब फल के समान अरुण अधरों से उपलक्षित और अत्यंत मनोहर प्रभा से प्रकाशित तुम्हारा मुख इस समय आंसू क्यों गिरा रहा है? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब कृष्णा ने लंबी सांसें खींचकर कहा, तुम सब कुछ जानती हुई मुझसे क्यों पूछ रही हो? स्वयं ही मुझे अपने भाई के पास भेजकर अब इस प्रकार की बातें क्यों बना रही हो? द्रौपदी बोली, मैं तुम्हारे लिए मदिरा लाने गई थी, वहां कीचक ने राजसभा में महाराज के देखते देखते मुझ पर प्रहार किया है, ठीक उसी तरह जैसे कोई निर्जन वन में किसी असहाय अबला पर आघात करता हो। सुदेशना ने कहा, सुंदर लटों वाली सुंदरी, यदि तुम्हारी सम्मति हो तो मैं कीचक को मरवा डालूं, जो काम से उन्मत्त होकर तुझ जैसी दुर्लभ देवी का अपमान कर रहा है। अब यहाँ उसको देखो, अभी भाई का प्रेम नहीं आ रहा है, इसको कह रही मरवा डालूं। शैलेंद्री बोली, महारानी, उसे दूसरे ही लोग मार डालेंगे जिनका की अपराध वह कर रहा है। मैं तो समझती हूँ कि वह अब निश्चय ही यमलोक की यात्रा करेगा। रानी, आज तुम अपने भाई के लिए शीघ्र ही जीवित श्राद्ध कर लो, उसके लिए आवश्यक दान दे दो, साथ ही उसे आंख भरकर अच्छी तरह देख लो। मेरा विश्वास है कि अब उसके प्राण रहेंगे। मेरे 5 धर्मात्मा पतियों में से एक अत्यंत दुसह एवं अमर्षशील है। भूतल पर बल में उसकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। वे कुपित होने पर इस रात में ही इस संसार को मनुष्यों से शून्य कर सकते हैं, परंतु इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वे गंधर्व न जाने क्यों अभी तक क्रोध नहीं कर रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रानी सुदेशना से ऐसा कहकर दुख से मोहित हुई सैरंध्री ने कीचक के वध के लिए व्रत की दीक्षा ग्रहण की। दूसरी स्त्रियों ने उनसे बहुत प्रार्थना की, रानी सुदेशना ने भी उसे बहुत मनाया, तथापि न वह स्नान करती, न भोजन करती और न अपने शरीर की धूल ही झाड़ती थी। उसका मुंह रक्त से भींगा हुआ था, आंखों में रुलाई के आंसू भरे हुए थे। उसे इस प्रकार शोक से संतप्त होती देख कर होकर रोती देख सब स्त्रियां मन ही मन कीचक के वध की इच्छा करने लगी। जन्मेजय बोले, विप्रवर, संसार की युवतियों में श्रेष्ठ एवं पतिव्रता महाभागा द्रौपदी को कीचक ने लात मार दी, इससे वह महान दुख में डूब गई। अहो, यह कितने कष्ट की बात है। जिस समय सिंधुराज जयद्रथ ने बलपूर्वक उसका अपहरण किया था, उस समय उसने अपने पतियों की बहन दुशलहा का सम्मान करते हुए वह कष्ट सह लिया और सुबलक्षणा सिंधुराज को साप नहीं दिया। परंतु जब दुरात्मा कीचक ने उसका तिरस्कार किया, उसे लात से मारा, उस समय महाभागा कृष्णा ने उस दुष्ट को साप क्यों नहीं दे दिया? चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न। हो सकता है ये हमारे मन में भी आ रहा हो, इसको देख लेते हैं कितना बड़ा है। चल, थोड़ा थोड़ा सा बचा है, मुझे लगता है 5-7 मिनट और लगेंगे। आप लोग थोड़ा वेट करिए। चलो, कहाँ गया भाई ना। देवी द्रौपदी तेज की राशि थी, वह धर्मज्ञा और सत्यवादिनी थी। उसके जैसी तेजस्विनी स्त्री अपने केस पकड़ लिए जाने पर समर्थ की भांति चुपचाप सह लेगी, यह संभव नहीं है। यदि उसने सह लिया तो इसका कोई छोटा कारण नहीं होगा। साधु शिरोमणे, मैं वह कारण सुनना चाहता हूँ। कृष्णा के क्लेश की बात सुनकर मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। हमारा भी हो रहा है भैया, सही बात। उन्हें मत्स्यराज का साला दुष्ट कीचक किसके कुल में उत्पन्न हुआ और वह बल से उन्मत्त क्यों हो गया था? वैशंपायन जी ने कहा, कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले नरेश, तुम्हारा उठाया हुआ यह प्रश्न ठीक है। अब मैं सब विस्तार पूर्वक बताऊंगा। देखो, ये होता है जब हम अपने प्रसंग को पूरा पढ़ते हैं, ठीक है, हमें पूरा विस्तार से पता चल जाता है एक्चुअल में बात क्या है। अब कोई हम उतना सा 2-4 श्लोक लाके हम पे आक्षेप लगा दे और हम मान लें कि हमारा धर्म तो गड़बड़ है भाई, ऐसा लिए कभी भी किसी का उत्तर देना हो तो प्रसंग को पूरा पढ़ें। मुझे संभावना लग रही है कि यहाँ पर उसका उत्तर हमको मिल जाएगा। पढ़ते हैं। तो राजन क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी माता से उत्पन्न हुआ बालक सूत कहलाता है। अच्छा, ये उस प्रकार का सूत है। प्रतिलोम संकर जातियों में अकेली यह सूत जाति ही द्विज कही जाती है। द्विजोचित कर्मों से युक्त उस सूत को ही रथकार भी कहते हैं। अच्छा, इसे क्षत्रिय से हीन और वैश्य से श्रेष्ठ बताते हैं। राजन, पहले के नरेशों ने सूत जाति के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया है, परंतु उन्हें राजा की उपाधि नहीं प्राप्त होती थी। अच्छा, ये जो है, ये कौन कौन सी जाति होती है, संभवतः मनुस्मृति में भी दिया हुआ है। उनके लिए सूतों के नाम से सूत राज्य ही दिया गया था। वह राज्य सूत जाति के एक पुरुष ने किसी क्षत्रिय की सेवा करके ही प्राप्त किया था। सुप्रसिद्ध कैकय नामक राजा सूतों के ही अधिपति थे। अच्छा, उनका एक अलग ही राज्य बना दिया। सामान्य जो राज्य है उनको वो नहीं मिलता होगा, ऐसी व्यवस्था रही होगी भाई। उनका जन्म किसी क्षत्रिय कन्या के गर्भ से हुआ था। वे सारथी के कर्म में अनुपम थे। अनुपम यानी उनके समान कोई नहीं था, पुरुषश्रेष्ठ। उनके मालवी के गर्भ से कई पुत्र उत्पन्न हुए। प्रभु, उन पुत्रों में कीचक ही सबसे बड़ा था। वह अत्यंत बलवान और सर्वविजयी योद्धा था। राजा कैकई की दूसरी रानी भी मालव कन्या ही थी। उसके गर्भ से चित्रा नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई, जो समस्त कीचक बंधुओं की छोटी बहन थी।
उसी को सुदेशना भी कहते हैं। वही आगे चलकर महाराज विराट की प्यारी पटरानी हुई। विराट की बड़ी रानी कौशल देश की राजकुमारी सुरथा। विराट की बड़ी रानी, अब ये बड़ी रानी कौशल देश की है, सुरथा, जो श्वेत की जननी थी, उसकी मृत्यु हो जाने पर कैकय नरेश ने अपनी कन्या सुदेशना का विवाह मत्स्यराज विराट के साथ प्रसन्नता पूर्वक कर दिया। सुदेशना को महारानी के रूप में पाकर राजा विराट का दुख दूर हो गया। जन्मेजय कैकय कुमारी रानी सुदेशना ने राजा विराट से अपने कुल की वृद्धि के लिए उत्तर और उत्तरा नामक दो संतानों को उत्पन्न किया, यानी एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। राजन कीचक अपनी मौसी की बेटी सती साध्वी सुदेशना की प्रेम पूर्वक परिचर्या करता हुआ विराट के यहाँ सुखपूर्वक रहने लगा। उसके सभी पराक्रमी भाई कीचक प्रेमी भक्त थे, अतः वे भी विराट के ही बल और कोष को बढ़ाते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां रहने लगे। राजन काले नामक दैत्य ही, जो प्रायः इस भूमंडल में विख्यात कीचकों के रूप में उत्पन्न हुए थे, तो ये इनके पूर्व समय का या पूर्व जन्म का बता रहे हैं। कालेयों में बाण सबसे बड़ा था, वही संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों में संपन्न भयंकर पराक्रमी और महाबली कीचक हुआ, जो धर्म की मर्यादा तोड़ने और मनुष्यों का भय बढ़ाने वाला था। उस बलोन्मत्त कीचक की सहायता पाकर जैसे इंद्र दानवों पर विजय पाते हैं, उसी प्रकार राजा विराट ने भी समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। मेखल त्रिगर्त दसार्ण करेश कशेरुक मालव यवन पुलिंद काशी कौशल अंग वंग कलिंग तड़ंग, तो तंगड़ परतंगड़ मलद निषद तुंडिकेर कोंकण करद निषद शिव दुश्चिल्लिक अथवा अन्य नाना जनपदों के स्वामी अनेक सूरवीर नरेश रणभूमि में कीचक से पराजित हो दसों दिशाओं में भाग गए। ऐसे पराक्रम संपन्न कीचक को, जो संग्राम में 10,000 हाथियों का बल रखता था, राजा विराट ने अपना सेनापति बना लिया। विराट के 10 भाई ऐसे थे जो दशरथ नंदन श्री राम के समान शक्तिशाली समझे जाते थे। वे भी इन प्रबलतल वे भी इन प्रबलतर कीचक बंधुओं का अनुसरण करने लगे। ऐसे बल संपन्न कीचक, जो राजा विराट के साले लगते थे, शौर्य में अपना कोई सानी नहीं रखते थे, वे महामना विराट के बड़े हितैषी थे। जन्मेजय, इस प्रकार मैंने तुमसे कीचक के पराक्रम की सारी बातें बता दी। अब यह भी सुन लो कि द्रौपदी ने उसे साप क्यों नहीं दिया। क्रोध से तपस्या नष्ट होती है, इसलिए ऋषि भी सहसा किसी को साप नहीं देते। द्रौपदी इस बात को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए इसने साप नहीं दिया। क्षमा धर्म है, क्षमा दान है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है, क्षमा सत्य है, क्षमाशील है, क्षमा कीर्ति है, क्षमा सबसे उत्कृष्ट तत्व है, क्षमा पुण्य है, क्षमा तीर्थ है और क्षमा सब कुछ है, ऐसा श्रुति का कथन है। यह लोक क्षमावानों का ही है, परलोक भी क्षमावानों का ही है। द्रौपदी यह सब कुछ जानती थी, इसलिए उसने क्षमा का ही आश्रय लिया। भरत नंदन, क्षमाशील एवं धर्मात्मा पतियों का मत जानकर विशाल नेत्र वाली सती साध्वी द्रौपदी ने समर्थ होते हुए भी कीचक को साप नहीं दिया। पांडव भी द्रौपदी की दुरावस्था देखकर दुखी हो समय की प्रतीक्षा करते हुए क्रोधाग्नि में जलते रहे। महाबाहु भीमसेन तो कीचक को तत्काल मार डालने के लिए उद्यत थे, परंतु जैसे बिला, यानी तट की सीमा समय जो है महासागर के वेग को रोके रखती है, उसी प्रकार धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने उन्हें रोक दिया। वे मन में क्रोध को रोककर दिन रात लंबी सांसें खींचते रहते। उस दिन पाकशाला में जाकर वे रात में बड़े कष्ट से सोए। इस प्रकार हमारा 16वां अध्याय समाप्त हुआ। इसमें बहुत सारे जो हैं दक्षिणात्य पाठ्य के 92 श्लोक थे। चलो भाई, तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं।